हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सबको जो है घनमूल निकालना बताने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट अगर कहीं क्वेश्चन मिले या फिर घनमूल कहीं लिखा मिले तो उसे कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप सबको जो है एकदम शुरू से बताएंगे कि घनमूल निकालते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इन तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, घनमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कितना है, क्यूब 216 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे देखिए, जब भी आपका ऐसे अंडर रूट हो और यहाँ पे 3 लिखा गया हो तो वो आपका क्या है, वो आपको मतलब समझ जाना है, आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो वहाँ पे किसी किसी में 2 लिखा भी रहता है और कहीं कहीं नहीं लिखा रहता। जब कुछ भी नहीं लिखा रहता तो मतलब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ मतलब आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है, जैसे आप एलसीएम निकालते हो वैसे आपको निकालना है। बट उसमें क्या होता था, 2 डिजिट के बाद क्या लगा रहता था, कॉमा लगा रहता था। वहाँ पे 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा रहता था। वहाँ पे जो डिवाइड हो जाता था उसको लिखते थे और जो डिवाइड नहीं होता था उस संख्या को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। इस तरीके से आपका एलसीएम सॉल्व किया जाता है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पूरा पूरा डिवाइड करना हो, मतलब पूरा आपका कटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2। तो यहाँ पे कितना है, 1 है तो 0 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 8 16। तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कितना है, 108। अब 2 से ये हमारा फिर से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 5 10 और ये आ जाएगा 2 चौके 8। आ गया समझ में? अब चलिए, 2 से ये हमारा फिर डिवाइड होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 2 सते 14। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए इसे आए करते हैं। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो, क्योंकि 2 के टेबल में 27 तो आता ही नहीं है। 2 का टेबल तो 20 तक ही होता है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो ये हमारा डिवाइड हो गया, कितना हो गया, 3 9 27। अब ये हमारा फिर से डिवाइड हो गया, कितना हो गया, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 3 से 9 होता है ना। अब ये हमारा फिर से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। जैसे आप एलसीएम में करते हो उसी तरीके से। 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 भी कितनी है, 3 बार। चलिए लिखते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। सबसे ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स यहाँ पे है, जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं इसको, जिसे आप डिवाइड किए हैं, इनका जो पेयर बनता है ना, जो जोड़ा बनता है, वो 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 2 संख्याओं का जो है जोड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो जोड़ा बनता है, कितना बनता है, 3 3 संख्याओं का बनता है। अब इसमें से हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो इसमें से 2 निकाल लिए और इसमें से क्या निकाल लिए, 3। तो मल्टीप्लाई हो कितना आ गया, 6। कितना हो गया, 2 तिहाई 6। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या हमारा क्वेश्चन था, 216 का क्यूब रूट कितना होगा। तो फ्रेंड्स, 216 का क्यूब रूट हमारा कितना निकला हुआ है, 6 निकला हुआ है। यही हमारा जो है आंसर है। कितना आंसर आया हुआ है, 6 आंसर आया हुआ है। तो इसी तरीके से फ्रेंड जो है क्यूब रूट को निकाला जाता है। जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, कितना इसका आंसर आ गया, 6 आ गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कितना दिया गया है, क्यूब रूट 3375। इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। चलिए निकालते हैं, कितना दिया गया है, 3375। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, कितना, 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 5 15। तो फिर ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये हो गया आपका 3 सते 21 3 5 15। अभी भी ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, ये होगा 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 5 15। कितना आ गया, अब 125। अब 125 आ गया तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं। तो ये हमारा 4 से भी नहीं होगा, ये हमारा किससे होगा, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 5
25। अब ये हमारा डिवाइड हो कितना हो जाएगा, 5 5 25 और ये हो गया 5 1 5। हमने क्या किया, आपको यहाँ पे आपको पूरा पूरा संख्या को डिवाइड करना है, जिससे पूरा हमारा विभाजित हो जाए, एक भी संख्या छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए ये हमारा पूरा पूरा विभाजित हो गया। कितना आया आंसर, एक यहाँ तक आया है। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आया। 3 कितनी बार है, 3 बार। 5 कितनी बार है, 3 बार। चलिए इसको लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार लिखे हैं, 3 बार। 3 बार 3 हो गया और 3 बार 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ध्यान देने वाले 3 संख्या का जो है जोड़ा बनता है। 3 संख्या क्या आता है, पेयर बनता है। अब इसमें से एक एक संख्या निकाल लेंगे। 3 गुणे 5 कितना हो गया, 5 तिहाई 15। तो इसका आंसर कितना आया है, 15। तो जो हमारा क्वेश्चन था कितना था, क्यूब रूट 3375। तो इसका जो है क्यूब रूट कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर। आंसर कितना आया है, 15। तो यहाँ पे भी हम कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दिया हो, आप इसी तरीके से जो है इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आप सबको सिखा देते हैं, जिससे आप लोग को अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। कितना दिया गया, 1000 का हमें घनमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, कितना दिया गया है, 1000। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 2 5 10 00। 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 500 आएगा। अब 500 में हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 5 कितना आ गया, 250 आ गया आपका। अब ये हमारा फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 2 5 10 कितना आ गया, 125 हो गया। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाली संख्या क्या है, 5 है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ये क्या होगा, ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब किससे होगा, ये हमारा 5 से होगा। किससे होगा, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 5 25। और फिर जी आएगा हमारा 5 5 25, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर आपका हो गया 5 1 5। आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। देखिए क्या किया गया, पूरा पूरा क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अब चलिए इसका आंसर भी लिख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है। 5 कितनी बार है, 3 बार। तो चलिए लिखते हैं 2 2 2 1 2 3 और हो गया 1 2 3। अब क्या करेंगे, हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। बन गया हमारा जोड़ा। अगर यहीं पे हमारा स्क्वायर रूट होता, मतलब वर्गमूल होता, तो ये हमारा 2 2 का जोड़ा बनता। लेकिन ये हमारा घनमूल है, तो घनमूल में हमारा 3 3 का जोड़ा बनता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें से क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। इसमें से क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे। दोनों में से एक एक ही संख्या निकालेंगे, 2 संख्या नहीं निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल में भी आपको एक एक संख्या ही निकालनी होती है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, 5 दूनी 10। कितना हो गया, 10 आ गया। मतलब इसका आंसर कितना आया है, 10 आया है। जो हमारा घनमूल था, जो हमें क्यूब रूट निकालना था 1000 का, तो 1000 का जो है क्यूब रूट कितना आएगा, घनमूल कितना आएगा, 10। तो यही फ्रेंड्स हमारा जो है आंसर है। कितना आंसर आया है, 10 आंसर आया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल होता है घनमूल निकालना। अगर आप लोग को स्क्वायर रूट भी सीखना है, नहीं आता है, तो उसका भी वीडियो बहुत सारा हम बनाए हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आप सबको समझाया है कि घनमूल कैसे निकालते हैं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।